इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 5। रोहित ने गाड़ी बढ़ा दी थी, लेकिन उसकी नजरें बीच बीच में शौर्य के चेहरे पर पड़ रही थी। शौर्य अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कोई गहरी योजना बना रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद रोहित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो अगला कदम क्या है शौर्य? तेरा चालाकियों से इश्क खेलने का तरीका क्या कहता है? शौर्य ने धीरे से गर्दन घुमाई और एक गहरी सांस ली। पीहू को मेरी फीलिंग्स का पता चलना चाहिए। लेकिन क्या? उसे ये भी लगना चाहिए कि मैं उसकी ही पसंद हूँ। मैं उसे कोई ज़बरदस्ती की चाहत नहीं देना चाहता रोहित। रोहित ने हल्की हंसी से सिर हिलाया। मतलब तू चाहता है कि पीयू खुद को तुझसे जुड़ा हुआ महसूस करे, बगैर ये जाने कि तूने उसे इस तरफ धकेला है? शौर्य ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे सहमति दे रहा हो। बिल्कुल, सिंघानिया मेंशन में हर चीज़ सोची समझी चाल होती है रोहित। यहाँ इमोशंस भी एक स्ट्रेटेजी के तहत मैनेज किए जाते हैं। पीहू जिद्दी है, गुस्सैल है, लेकिन साजिशों में माहिर नहीं। रोहित ने गाड़ी रोक दी थी, उसे घूर कर देखा। पर यह इश्क है, कोई बिजनेस नहीं। तुझे ये सब खेल खेलने की क्या ज़रूरत है शौर्य? शौर्य ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी खामोशी थी। मैं चाहता हूँ कि जब पीहू मुझे देखे तो उसे लगे कि हम दोनों के बीच कुछ अलग है। कोई नाम ना दिया गया हो, लेकिन महसूस किया गया रिश्ता। अगर मैंने उसे सीधे कह दिया कि मैं उसे चाहता हूँ तो वो घबरा जाएगी, लेकिन अगर वो खुद इस एहसास तक पहुँचे तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। उसे प्यार से ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है। और अगर मैं उसे ज़बरन अपनी दुनिया में खींच लाया तो वह हमेशा यही सोचेगी कि उसने अपना फैसला खुद नहीं लिया और मुझसे नफरत करने लगेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। शौर्य, सच बता, ये सब तेरा प्लान तो नहीं? या तेरा दिल तू सचमुच से चाहता है, या तुझे सिर्फ ये साबित करना है कि जो तू चाहता है वो तुझे मिलकर रहेगा? शौर्य कुछ पल के लिए खामोश रहा। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड की सतह पर एक अनजानी धुन बजा रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थीं। उस लड़की में जो उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके हर ख्याल का हिस्सा बन चुकी थी। शौर्य ने कुछ देर सोचा, फिर रोहित की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक प्लान है तो तुम मुझसे नफरत करने लगेगा। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर मैं कहूँ कि ये मेरा दिल है तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। तो बता फिर सच क्या है? सामने बैठे रोहित ने आंखें टेढ़ी करते हुए पूछा। शौर्य कुर्सी की पीठ से टिककर बैठ गया था और एक लंबी सांस ली। सच ये है कि मैं उसे पाने के लिए कोई चाल नहीं चल रहा। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुद मेरे पास आए, रोहित ने टोकते हुए कहा। और अगर वो नहीं आई तो? शौर्य की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। कुछ सेकंड तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियों की हरकत भी रुक गई थी। फिर धीरे से उसने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा रोहित। रोहित ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। तू डर रहा है कि अगर तूने अपने इमोशन सामने रखे तो वो तुझे गलत समझेगी? शौर्य ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। डर नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कैसी है। उसे ज़बरदस्ती से नफरत है। अगर मैंने उसे अपने प्यार में धकेलने की कोशिश की तो वो मुझसे दूर भागेगी, लेकिन अगर मैंने उसे खुद इस एहसास तक पहुंचने दिया तो? वह रुककर खिड़की की ओर देखने लगा, जहां हल्की बारिश हो रही थी। तो शायद वो मेरी बाहों में लौट कर आएगी। रोहित उसकी बातों को समझते हुए मुस्कुराया। तो तेरा प्यार एक इंतज़ार है शौर्य? शौर्य ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। इंतज़ार नहीं, ये तो मेरी ज़िद है रोहित, और मैं अपनी ज़िद से हारना नहीं जानता। रोहित ने एक लंबी सांस ली और शौर्य की तरफ गौर से देखा। ज़िद? शौर्य, प्यार में ज़िद कैसी? अगर वो तुझे नहीं चाहती तो तेरा इंतजार बेकार जाएगा। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वही ठहराव था जो हमेशा उसकी गहरी सोच का हिस्सा बनता था। उसने खिड़की की बाहर बहती बारिश को देखा, जैसे वहाँ कुछ तलाश कर रहा हो। बेकार नहीं रोहित, ये मेरी हार जीत का सवाल ही नहीं है। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और हल्की हंसी के साथ कहा, तो तेरा अगला कदम क्या है? या फिर यूं ही इंतजार करेगा कि पीहू तेरी आंखों में देखे और उसे अपने दिल की बात समझ में आ जाए? शौर्य ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे किसी गहरी सोच में हो। नहीं रोहित, उसे एहसास करवाना पड़ेगा कि हम दोनों का रिश्ता बाकी सबसे अलग है। मैं हमेशा उसके आसपास रहूँगा और हमेशा उसके साथ रहूँगा, बिना किसी प्रेशर के। उसे लगेगा कि ये सब उसका खुद का फैसला है, कि वो खुद मेरी ओर खींच रही है। रोहित ने सिर झटकते हुए हंसी में कहा, मतलब तुझे पीहू की ज़िंदगी का हिस्सा भी बनना है, लेकिन उसे ये एहसास भी ना हो कि ये सब तेरी प्लानिंग है। शौर्य की आंखों में हल्की शरारत उभर आई थी। उसने हाथ से डैशबोर्ड पर उंगलियां बजाईं और ठहर कर कहा, बिल्कुल, पीहू को लगना चाहिए कि उसने मुझे चुना है, ना कि मैंने उसे। लेकिन असल में मैंने उसे अपनी तरफ मोड़ा है। रोहित ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तेरे ये खेल बड़े दिलचस्प होते हैं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन देख, कहीं ऐसा ना हो कि तू पीहू को अपने करीब लाने के चक्कर में उसे खुद ही दूर कर बैठे। ऐसा कभी नहीं हो सकता रोहित, शौर्य ने रोहित को घूरते हुए कहा। मुझे खुद पर यकीन है रोहित, वो मेरी है। शौर्य ने तड़प कर कहा, उसे बस इस एहसास तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं उसे ये वक्त देने के लिए तैयार हूँ रोहित। रोहित ने बात बदलते हुए कहा, ये बता, कल होली है, कुछ करने का इरादा है, या फिर इस साल भी हर साल की तरह दिन भर सोकर ही गुजारेगा? शौर्य हल्के से मुस्कुराया और कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, नींद तो तब आती है जब कोई ख्वाब अधूरा न रह जाए रोहित, और मेरा ये ख्वाब अभी भी अधूरा है। रोहित ने भौहें उचकाईं। ओहो, मतलब इस बार होली पर कुछ प्लान है? शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ डैशबोर्ड पर उंगलियां बजाईं। इस बार होली पीहू के साथ खेलनी है रोहित। रोहित ने हंसते हुए ताली बजाई। मुझे पता था, लेकिन ये बता, पीहू तेरे साथ होली खेलने के मूड में है भी या नहीं? शौर्य की आंखों में एक अलग सी चमक थी। अभी नहीं, लेकिन हो जाएगी। रोहित ने सिर हिलाया। तू भी ना, जब कुछ ठान लेता है तो फिर पीछे नहीं हटता। लेकिन एक बात कहूँ, शौर्य ने उसे देखा, क्या तू सच में चाहता है कि पीहू तेरे साथ होली खेले? शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसी पर तो काम कर रहा हूँ रोहित। मैं उसे अपने रंग में नहीं, बल्कि उसके रंगों में खुद रंगना चाहता हूँ, और जब वो खुद मेरे पास आएगी तब असली होली होगी। रोहित ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, देखते हैं तेरी ये रंगों वाली प्लानिंग कितनी रंग लाती है। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ फ़ोन उठाया और पीहू का नंबर देखने लगा। रंग तो उस पर मेरा चढ़ेगा रोहित,
बस उसे पता तब चलेगा जब वो खुद रंगों में सराबोर होगी। अगले दिन रंग बिरंगे गुलाल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। घर के आंगन में पानी के बड़े बड़े टब रखे हुए थे जिनमें रंग घुलाए जा रहे थे। चारों तरफ होली की चहल पहल थी। संध्या गुलाल से भरी प्लेट लिए घूम रही थी और हर किसी को हल्के से रंग लगा रही थी। पीहू बरामदे में खड़ी हुई थी। उसकी हथेलियां हल्दी और चंदन के घोल में भीगी हुई थी। वह आटे के छोटे छोटे गोले बना रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी उसकी माँ हर साल बनाती थी। तू काम में इतना खो गई है कि ध्यान ही नहीं तेरा फोन कितनी बार बज चुका है। संध्या ने पीहू की कोहनी को हल्के से धक्का दिया। पीहू ने उसे आंखें घुमाकर देखा और फिर अनदेखा कर दिया। होली की मिठाई बना रही हूँ संध्या, डिस्टर्ब मत कर। संध्या ने हाथ जोड़ लिया। अच्छा बाबा मिठाई बना ले, लेकिन बता तो सही शौर्य का क्या सीन है। पीहू के हाथ हल्के से रुके पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कोई सीन नहीं संध्या। अच्छा कोई सीन नहीं तो फिर बार बार सुबह से वो तुझे कॉल क्यों कर रहा है। पीहू ने चिढ़ते हुए कहा। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू बता तू क्यों इतना इंटरेस्टेड है। संध्या ने शरारती अंदाज में हंसते हुए गुलाल की चुटकी उठाई और हल्के से पीहू के गाल पर मल दी। क्योंकि जब किसी का नाम लेने भर से तेरे गाल खुद ही गुलाबी हो जाते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती। पीहू ने तुरंत अपना गाल पहुंचा और चिड़ी हुई आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है संध्या। संध्या ने आंखें सकनी की। सही बात, तभी तो जब भी शौर्य सामने आता है तू या तो उसे बहस करने लगती है या फिर एकदम खामोश हो जाती है। वाह क्या कंफ्यूजन है तेरी जिंदगी में। पीहू ने उसके सिर पर हल्के से थप्पड़ मारा। तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही? तो फिर तू क्यों सोच रही है? संध्या ने सीधा सवाल दाग दिया। पीहू के पास संध्या के सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था कि उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों से शौर्य ही घूम रहा था। उसकी बातें, उसकी आंखों में दिखने वाला वो अजीब सी गहराई और सबसे ज्यादा उसकी यकीन से भरी आवाज जो कहती थी, तुम मुझसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो पीहू, मैं फिर भी तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। देख फिर सोचने लग गई। संध्या ने हंसते हुए उसके गाल पर फिर से गुलाल मल दिया था। पीहू झुंझला गई। संध्या तुझे सच में कोई और टॉपिक नहीं मिलता बात करने के लिए? संध्या ने कंधे उचका दिए। होली है, रंग तो लगेंगे ही, और मेरे हिसाब से तू चाहे माने या ना माने शौर्य ने तेरी जिंदगी में एक पक्का रंग छोड़ दिया है जो जितना मिटाने की कोशिश करेगी उतना ही गहरा होता जाएगा। संध्या की बातों ने पीहू के दिमाग में हलचल मचा दी थी। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए मिठाई की ट्रे उठाई और अंदर जाने लगी, लेकिन उसके कदम खुद ही धीमे हो गए थे। शौर्य तेरा पक्का रंग बन चुका है पीहू। ये शब्द उसके दिल के किसी कोने में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने सच को जबरदस्ती उसकी आंखों के सामने लाकर रख दिया हो। वह गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी बाहर अचानक शोर मचने लगा। पीहू ने दरवाजा खोला तो देखा गली में होली की धूम मची हुई थी। हर तरफ रंग उड़ रहे थे, हंसी ठिठोली हो रही थी और उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा था शौर्य सिंघानिया। वह सफेद कुर्ता पजामा पहने खड़ा हुआ था, बिल्कुल अलग, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारत थी जो हमेशा पीहू को असहज कर देती थी। पीहू का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा था। संध्या पास आई और हल्के से फुसफुसाई, अब क्या करेगी पीहू? पीहू ने खुद को शांत किया। कुछ नहीं, उसके पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन नियति को शायद यह मंजूर नहीं था। शौर्य ने भीड़ में से उसकी हल्की सी झलक देख ली थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ में गुलाल उठाया और भीड़ के बीच से सीधा उसकी ओर बढ़ा। पीहू ने तुरंत पलटकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने गलती से उस पर रंग फेंक दिया था और वह हल्की लड़खड़ाई। इससे पहले कि वह गिरती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया था। इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत थी पीहू? मैं कोई भूत तो नहीं? पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। शौर्य की मजबूत बाहों की पकड़ अभी भी उसके इर्द गिर्द थी और उसकी आवाज वही ठहराव जिसने हमेशा उसे अनकंफर्टेबल किया था। पीहू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली थी। तुम हर बार मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो पीहू? शौर्य की आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। पीहू ने घबराहट छिपाते हुए कहा, शौर्य मुझे छोड़ो, सब देख रहे हैं। शौर्य हल्के से मुस्कुराया, तो देखने दो, वैसे भी होली है और होली पर कोई भी रंगों से बचकर नहीं जा सकता। इतना कहकर उसने अपनी उंगलियों से हल्का सा गुलाल उठाया और बेहद नरमी से पीहू के गाल पर लगा दिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श पीहू के दिल की धड़कनों को और तेज कर गया था। पीहू को लगा जैसे समय थम गया था। शौर्य की उंगलियों की गर्मी, उसकी नज़रों की गहराई और उसके शब्दों का असर, सब कुछ उसे अपनी जगह जकड़ने लगा था। शौर्य ने थोड़ा झुककर हल्की आवाज़ में फुसफुसाया, रंग तो लग गया पीहू, अब देखना है ये कितना गहरा होता है। पीहू की सांसें अनियंत्रित हो गई थीं। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनों की बेवफाई ने उसे और उलझा दिया था। संध्या दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो शौर्य और पीहू को साथ देखकर बहुत खुश थी। वह दूर खड़ी होली की रौनक देख रही थी। उसकी हल्की मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। तभी पीछे से दबे पांव रोहित आया और शरारती अंदाज में उसकी ओर बढ़ा और अचानक उसके गालों पर गुलाल मल दिया था। संध्या की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने झटके से पलट कर देखा और रोहित की हंसी छूट गई थी। रोहित! संध्या गुस्से में चिल्लाई, लेकिन उसके चेहरे की गुलाबी लाली और हैरान आंखें देखकर रोहित का हंसना बंद ही नहीं हुआ था। देखो तुम पे कितना जच रहा है ये कलर, उसने चिढ़ाते हुए कहा। संध्या ने झट से पास रखी बाल्टी से पानी भरा और उसे रोहित पर उछालने के लिए तैयार हुई, लेकिन रोहित ने तुरंत हाथ जोड़ लिए थे। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था, देखो मेरे हाथ में गुलाल नहीं है और अब और कोई कलर नहीं लगाऊंगा तुम पर। संध्या ने उसे घूरा और फिर शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा बच्चों, तो अब असली मजा मैं दिखाती हूँ तुम्हें। और इससे पहले कि रोहित को समझ पाता, संध्या ने गुलाल से भरा हुआ पूरा थैला उसके सिर पर पलट दिया था। अब रोहित सिर से पैर तक गुलाबी और नीला हो चुका था। वहाँ खड़े कुछ बच्चे जोर जोर से हंस पड़े थे। अरे ये भैया तो कलर टीवी बन गए। रोहित ने अपनी हालत देखी और एक गहरी सांस ली, फिर शरारती अंदाज में बोला, ठीक है संध्या, अब बच के दिखाओ। और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। संध्या ठाका लगाते हुए भाग रही थी और रोहित उसके पीछे पीछे तेज कदमों से बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता हो। संध्या, अब बच नहीं पाओगी, मुझसे बच कर ही रहना, तुमने मुझसे पंगा लिया है, उसने हल्की धमकी भरी आवाज में कहा।
उसकी धमकी सुनकर संध्या अचानक मुड़ी, लेकिन अभी उसका पैर फिसल गया था और वह संतुलन खो बैठी इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती। रोहित ने झट से उसे कमर से थाम लिया था। वे दोनों अब एकदम करीब थे। संध्या का एक हाथ रोहित के सीने पर था और रोहित की बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई थीं। उसके चेहरे और कपड़ों पर गुलाल लगा हुआ था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने संध्या के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। शायद ये पहली बार था कि संध्या अपने दिल की धड़कनों को इतनी तेज होते हुए सुन पा रही थी। होली के रंगों और चारों तरफ की हलचल के बावजूद उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। संध्या ने हल्की आवाज में कहा, रोहित छोड़ो मुझे। रोहित ने हल्के से सिर झुकाया। उसकी आंखों में वही शरारत और कुछ अनकहे जज्बात थे। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले अपना हिसाब तो बराबर कर लूं। संध्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही रोहित ने अपनी उंगलियों में गुलाल लिया और धीरे से उसकी नाक पर टिप कर दिया। अब हुआ ना पूरा रंगीन हमारा त्योहार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या की आंखें झपक गई थी, गालों पर हल्की गुलाबी चमक थी। पता नहीं गुलाल की वजह से थी या उसके बढ़ते दिल की धड़कनों से। रोहित ने धीरे से उसकी कमर से अपना हाथ हटाया, लेकिन जाते जाते उसके कान के पास आकर फुसफुसाया। बच के भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में रंग तो मुझसे ही लगवाया ना। संध्या ने उसे घूरा, लेकिन उसकी मुस्कान उससे छुप नहीं सकी थी। रोहित की शरारत भरी आंखों में उसे और भी बेचैन कर दिया था, और शायद थोड़ा खुश भी। चारों तरफ रंगों की बौछार हो रही थी, लेकिन पीहू और शौर्य के बीच जैसे समय ठहर गया था। शौर्य धीरे धीरे पीहू की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था और पीहू हल्के गुस्से के साथ उसे घूर रही थी। अब और कोई रंग नहीं, पीहू ने चिढ़ते हुए चेतावनी दी, लेकिन उसकी पकड़ गुलाल से भरी प्लेट पर और भी मजबूत हो गई थी। शौर्य हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही शरारत थी जो पीहू को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। अच्छा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि इस बार थोड़ा स्पेशल रंग लगाऊं। इतना कहते हुए उसने अपना चेहरा पीहू के गाल के और करीब ले जाने की कोशिश कर रहा था। पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और प्लेट को कसकर पकड़ लिया था, जैसे उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मन बना लिया हो। जैसे ही शौर्य उसके थोड़ा और करीब आया, पीहू ने उसे दूर धकेलने के लिए अपना हाथ झट से उठाया, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से गुलाल में रंगा हुआ था। शौर्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया था और हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपने चेहरे और कुर्ते पर उसी गुलाल को मल लिया था। शौर्य की ये हरकत देख पीहू का दिल बेचैन हो उठा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। शौर्य ने उसकी उंगलियों को हल्का सा दबाया, फिर शरारती अंदाज में फुसफुसाया, देखा, रंग तो मुझे तुमसे ही लगवाना था और मैंने लगवा भी लिया। पीहू का चेहरा पूरी तरह गुलाबी पड़ चुका था, गुलाल से नहीं बल्कि इस अजीब से एहसास से जो उसके दिल में उमड़ रहा था। उसने गुस्से में झटका देकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने हल्के से उसका हाथ पकड़े रखा और धीरे से कहा, अब भागने का कोई फायदा नहीं पीहू, होली हो या मैं, रंग तो तुम्हें लग ही चुका है। पीहू की सांसें अटक गई थीं और उसने तुरंत अपनी प्लेट से एक मुट्ठी गुलाल उठाया और शौर्य के पूरे चेहरे पर मल दिया। अब हुआ ना हिसाब बराबर। यह कहकर वो तेजी से हंसती हुई पीछे हट गई थी। शौर्य ने अपनी हालत देखी और हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है पीहू, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। पीहू भागते भागते मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल की धड़कनों ने उसे बता दिया था कि शौर्य के इस अंदाज का असर उस पर हो चुका था। पीहू भागते भागते सीधा अंदर आई और अपने कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। उसने कुंडी लगाई और दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल तो जैसे अब भी भाग रहा था। उसे अब भी अपने आसपास शौर्य का एहसास महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शौर्य की गहरी शरारती आंखों का ख्याल उसे आता, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा था। पीहू ने खुद को झुलकते हुए कहा, क्या सोच रही हो पीहू, तुम पागल तो नहीं होगी? तुम शौर्य के बारे में कैसे सोच सकती हो? उसने खुद से बुदबुदाया और गहरी सांस लेते हुए अपने गालों को छुआ। अब भी वहाँ गुलाल लगा हुआ था, शौर्य के हाथों से लगाया हुआ गुलाल। उसने झट से आईने के सामने जाकर खुद को देखा। चेहरा पूरा रंगों में सना हुआ था, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा था वो था उसके गालों पर हल्का सा गुलाबीपन। गुलाल से ज्यादा शायद उस एहसास की वजह से जो उसे पहली बार इस तरह महसूस हो रहा था। ये क्या था? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ? उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन जवाब देने के लिए उसके पास कोई नहीं था। बस उसकी तेज धड़कनें जो हर बीते सेकंड के साथ उसे शौर्य की याद दिला रही थीं। पीहू अब भी अपनी तेज धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पीहू दरवाजा खोल, अभी तो होली शुरू हुई है और तू भागकर कमरे में आ गई, संध्या ने बाहर से कहा। पीहू ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोला। क्या है संध्या? उसने थोड़ा रूखेपन से पूछा। क्या है ये, क्या सवाल हुआ? संध्या ने उसकी कलाई पकड़ ली। सब बाहर मस्ती कर रहे हैं और तू यहाँ छुपी बैठी है, चल डांस फ्लोर पर। पर मैं पीहू कुछ कह पाती इससे पहले संध्या उसे लगभग घसीटते हुए बाहर लेकर आ गई थी। बाहर डांस और होली की मस्ती अपने चरम पर थी। रंगों से सजे चेहरे, तेज म्यूजिक और हर तरफ ठहाके। इसी बीच संध्या सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, जिनमें हल्की सी भांग मिली हुई थी। पीहू, शौर्य, तुम दोनों ने मिठाई नहीं खाई ना अभी तक? संध्या ने शरारती मुस्कान के साथ उन्हें एक एक टुकड़ा पकड़ा दिया था। अरे वाह, गुलाब जामुन, शौर्य ने झट से खा लिया। मीठा तो है। बिना कुछ बोले पीहू ने भी उसे खा लिया था। कुछ ही देर में दोनों के हल्की चक्कर जैसी फीलिंग आने लगी थी। हर चीज़ ज़्यादा मज़ेदार और फनी लगने लगी थी। पीहू अब स्टेज के बीच में खड़ी हुई थी और हल्की झूम रही थी। उसने शौर्य का हाथ पकड़ा हुआ था। शौर्य, तुम ना बहुत अजीब हो, उसने हंसते हुए कहा। और तुम बहुत प्यारी, शौर्य ने बिना सोचे बोल दिया था। पीहू चौंक गई थी। क्या? हाँ, मैंने कहा बहुत प्यारी हो तुम, शौर्य ने फिर से रिपीट किया और हंस दिया। पीहू का चेहरा एक सेकंड के लिए लाल हो गया था,
लेकिन फिर से उसने अपने दोनों हाथों से शौर्य के गाल पकड़ लिए थे। और फिर सुनो, वह उसके बहुत करीब आ गई थी। शौर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा था। तुम भी बहुत। शौर्य पूरा ध्यान लगाकर सुन रहा था। लेकिन तभी, बहुत बेवकूफ़ हो शौर्य तुम। पीहू जोर से हंस पड़ी थी और उसका गाल पकड़कर हिला दिया था। शौर्य आश्चर्य से हंसते हुए बोला, और तुम पागल हो? हाँ, और तुम भी, पीहू ने उंगली उठाकर कहा। लेकिन बैलेंस बिगड़ गया था और वह सीधा शौर्य की बाहों में गिर गई थी। शौर्य ने उसे संभाला, लेकिन भांग के असर में वह खुद भी हल्का झूलने लगा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी और माहौल अचानक हल्का सा रोमांटिक हो गया था। पीहू, शौर्य ने धीरे से फुसफुसाया। पीहू की सांसें धीमी हो गई थी। लेकिन तभी, अरे अरे, क्या रोमांस चल रहा है? संध्या ने शरारती अंदाज में कहा। पीहू और शौर्य झट से अलग हो गए थे और पीहू गुस्से में शौर्य को मारने लगी। सब तुम्हारी गलती है। शौर्य हंस पड़ा। गलती? तो क्या मुझसे प्यार करना भी तुम्हारी गलती होगी पीहू? पीहू एकदम चुप हो गई थी। क्या? शौर्य को खुद समझ नहीं आया कि उसने क्या कह दिया। पीहू शौर्य की बात सुनकर एकदम रुक गई थी। क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखें हल्की सी हैरानी से फैली हुई थी। शौर्य भी एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया था। उसने खुद ही नहीं सोचा था कि वह शब्द उसके मुंह से कैसे निकल गए थे। मेरा मतलब? क्या मतलब? शौर्य ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन भांग के असर में उसकी जुबान फिसल गई थी। मुझे नहीं पता, पर हाँ, शायद हाँ। पीहू का दिमाग सुन्न हो गया था। शायद हाँ। ये क्या जवाब दे रहे हो शौर्य? शौर्य हल्का सा मुस्कुराया। मतलब हाँ। अब तो पीहू का चेहरा और भी लाल हो गया था, गुस्से और कुछ और अजीब से एहसास से। तुम पागल हो गए हो शौर्य, उसने शौर्य की बाजू पर हल्की थपकी मारते हुए कहा और पीछे हटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे किया, फिर से उसका बैलेंस बिगड़ गया था। अरे अरे, शौर्य ने तुरंत उसको पकड़ लिया था, लेकिन इस बार वह भी लड़खड़ा गया था और धड़ाम से दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। पीहू शौर्य के ठीक ऊपर थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अब क्या ये भी मेरी गलती है मिस पीहू? वैसे अब क्या करोगी? पीहू कुछ कह पाती इससे पहले ही बाहर से किसी की आवाज़ आई। अरे पीहू कहाँ गई? संध्या और बाकी लोग इधर उधर देख रहे थे। पीहू और शौर्य ने एक दूसरे को देखा। हमें उठना चाहिए पीहू, पीहू ने धीमे से कहा। शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पहले तुम हटो। नहीं, पहले तुम हटो। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। फिर पीहू ने झुंझलाकर कहा, ओ भगवान, मैं खुद ही हटती हूँ। लेकिन जैसे ही उठने के लिए अपने हाथ जमीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की, उसका हाथ फिर से फिसल गया था और वह फिर से शौर्य के ऊपर गिर गई थी। शौर्य जोर से हंस पड़ा और पीहू गुस्से में उसकी बाजू पर मुक्का मारने लगी। हंसो मत, ये सब तुम्हारी गलती है। अच्छा, अब गिरने भी मेरी गलती है? लेकिन पैर तो तुम्हारा फिसला था ना। हाँ, सब तुम्हारी गलती है शौर्य, और ये मिठाई भी। और तो अब मिठाई भी मेरी गलती है? शौर्य ने आंखें घुमाई। चलो अब उठो, वरना कोई आ गया तो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे पर किसी ने जोर से खांसा। पीहू और शौर्य ने झट से सिर घुमाया। ओम प्रकाश जी दरवाजे पर खड़े हुए थे और उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जैसे उनको अपनी कोई चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही हो। पीहू का दिल जोर से धड़क उठा था। आप लोग? ओम प्रकाश जी ने धीरे से कहा। बेटा, सब लोग तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पीहू तुरंत उठी, लेकिन इस बार शौर्य को पीछे खींचते हुए, चलो अब और ड्रामा नहीं। वैसे भी हमें इनसे कोई बात नहीं करनी शौर्य। शौर्य भी खुद को संभालते हुए उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। होली का असर अब अपने चरम पर था। पीहू हंसते हंसते शौर्य की तरफ मुड़ी और अचानक उसका चेहरा अपने दोनों हाथों पीहू को अपने इस तरह करीब करने से शौर्य के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। पीहू की आंखों में हल्की सी नींद भरी और मासूम सी चमक थी। शौर्य, तुम आज बहुत स्मार्ट लग रही हो। तुम्हें पता है तुम कितने स्मार्ट लग रही हो आज? शौर्य ने चौंक कर उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान दबाते हुए बोला, ओ मतलब बाकी दिनों में मैं स्मार्ट नहीं लगता? मैं तो पहले से ही बहुत स्मार्ट हूँ। पीहू ने सिर हिलाया। लगते हो, पर आज ज़्यादा लग रहे हो। शौर्य ने मजाक में पूछा, तो क्या आज प्रपोज करने का इरादा है मुझे? पीहू ने उसकी बात को सीरियसली ले लिया और गहराई से सोचने लगी और सिर झुकाकर गहरी सांस ली और फिर शौर्य की शर्ट पकड़कर हल्के से उसे अपने करीब खींच लिया था। अभी सोचकर बताती हूँ, वह बोली। शौर्य का मुंह हल्का सा खुला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन पर हंसे या सीरियस हो जाए। तभी पीहू ने शरारत से उसकी नाक दबा दी थी। बहुत अकड़ है तुम्हारी नाक में, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहती है। शौर्य हंस पड़ा। उसने हल्का सा झुककर जवाब दिया, अकड़ तो तुम्हारी भी कम नहीं है मैडम। और उसके बालों में गुलाल रगड़ दिया था। अरे शौर्य, शौर्य। पीहू ने शिकायत भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन उसकी खुद की हंसी बंद नहीं हो रही थी। शौर्य ने उसकी हालत देखकर सिर हिलाया और मजाक में कहा, ठीक है, अगर मैं आज स्मार्ट लग रहा हूँ तो मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है? पीहू ने सिर झुकाया, फिर अचानक मुस्कुराकर बोली, गिफ्ट चाहिए? शौर्य ने सिर हिलाया। अचानक पीहू ने अपने गालों पर लगी गुलाल अपने दोनों हाथों में ली और शौर्य के गालों पर मल दी। ये लो गिफ्ट। शौर्य हक्का बक्का रह गया था और पीहू अपनी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। अब हिसाब बराबर, लेकिन शौर्य इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हल्के से उसकी कलाई पकड़ी और धीरे से फुसफुसाया, इतना छोटा गिफ्ट? नहीं बाबा नहीं, इतने छोटे गिफ्ट्स में मैं मानने वाला नहीं हूँ। मुझे तो कुछ और भी चाहिए। पीहू ने उसे घूरा। हद है, और क्या चाहिए? शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया, कम से कम एक डांस और। पीहू ने आंखें घुमाई, लेकिन होली की मस्ती में उसे कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने झट से शौर्य का हाथ पकड़ा और खींचते हुए स्टेज पर ले गई थी।
रोहित भी अपने कैमरे से पीहू और शौर्या के क्यूट मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा था। अगली सुबह पीहू अभी भी आधी नींद में थी जब दरवाजे पर हलचल हुई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसे एहसास हुआ कि वह शौर्य के कमरे में थी। हे भगवान! उसने फौरन उठने की कोशिश की लेकिन उसका दुपट्टा शौर्य के हाथ पे फंस गया था। उसने अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ दौड़ाई। वह हैरानी से कमरे को चारों तरफ से देख रही थी। शौर्य जो अब भी नींद में था हड़बड़ाकर उठा। अरे अरे क्या कर रही हो? उसने चौंक कर पूछा। पीहू ने घबराकर दुपट्टा खींचा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला बाहर पूरा परिवार खड़ा हुआ था। और फिर अरे ये दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? एक पल के लिए पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया था। फिर हल्की हल्की फुसफुसाहटें और दबी दबी हंसी गूंज उठी थी। पीहू के चेहरे का रंग उड़ गया था। नहीं नहीं, ये वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। उसने घबराकर सफाई देनी चाहिए लेकिन कोई भी उसकी सुन ही नहीं रहा था। नेत्रा जी मुस्कुराई। तो फिर शादी कब कर रहे हो तुम लोग? पीहू ने सदमे से शौर्य की तरफ देखा लेकिन शौर्य वह हल्की मुस्कान लिए बस उसे ही देख रहा था। क्यों पीहू, जवाब दो ना सबको, शौर्य ने जानबूझकर उसकी टेंशन बढ़ाने वाले अंदाज में कहा। पीहू का मुंह खुला का खुला रह गया था। शौर्य! अगले ही पल पीहू तेजी से वहां से निकली। शौर्य मुस्कुराते हुए उसके पीछे बढ़ा लेकिन जैसे ही उसने पीहू का हाथ पकड़ने की कोशिश की पीहू रुकी और गुस्से से उसकी ओर मुड़ी। ये सब तुम्हारी चाल थी है ना? उसकी आंखें गुस्से और शर्म से चमक रही थी। शौर्य ने जानबूझकर और ज्यादा मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मैंने क्या किया है, इसमें मेरी क्या गलती? रात को तो तुम खुद ही सो गई थी ना? हाँ, लेकिन तुमने जगाया क्यों नहीं? तुम इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे लगा सोने देना चाहिए। शौर्या ने एक फ्लर्टी स्माइल के साथ कहा। शौर्या! पीहू का गुस्सा और भी बढ़ गया था। शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नजरें झुकाईं और पीछे हट गया। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं सबको सच्चाई बताऊं तो अभी जाकर बता देता हूं कि पीहू जी इतनी थक गई थी कि वे खुद ही कमरे में आकर सो गई थी। पीहू ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। तुम ये कहने की हिम्मत भी मत करना शौर्या। शौर्य ने शरारती अंदाज में हाथ बांध दिए। तो फिर क्या करूँ मैडम, आप ही बताइए। पीहू ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई थी। शौर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल और भी मज़ेदार होने वाला है। अब आगे पीहू गुस्से में क्या करेगी और शौर्या उसे मनाने के लिए क्या नया प्लान बनाएगा? आखिर पीहू सिंघानिया मेंशन कैसे पहुंची? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। और आज का होली स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।